क्या मांगा था मेरी माँ ने उससे? अपने जवान बेटे की जिंदगी की भीख। मेरी माँ रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, दुनिया को बताती रही कि उसका बेटा बेकसूर है, लेकिन सजीला एक माँ का मरता हुआ बेटा तो देख सकती थी, लेकिन उसे अपनी हार कबूल नहीं थी। मेरा भाई बेकसूर था, लेकिन सजीला ने झूठा केस जीतकर मेरे भाई को भरी अदालत में बेइज्जत किया, जलील किया, और वो ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सका। इसी जिल्लत में, इसी बेइज्जती में, इसी बेरहमी में उसने सुसाइड कमिट कर लिया। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि सजीला बेगम ने जो केस लड़ा था वो झूठा है? आपका भाई भी तो गुनहगार हो सकता है। मेरा भाई गुनहगार नहीं था, बस उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। अगर मेरा भाई कसूरवार होता तो मेरी माँ इस हाल में ना होती। मेरा घर बर्बाद किया है इस औरत ने, और मैं अब इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। जहन्नुम। मानता हूं आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना गलत हुआ, लेकिन अब मैं मानूर को और अजियत नहीं दे सकता, और ना ही मैं मरीम की रुखसती होने दे सकता हूं। ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारी माजूर बहन के साथ रिश्ता जोड़ा, उसको इज्जत दी, उससे निकाह किया, वरना कौन करता तुम्हारी माजूर बहन से शादी? शादी नहीं थी वो, मुझे ब्लैकमेल करने का आसान तरीका था, ताकि मैं आपके एहसानों के नीचे दब के ये भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि सही और गलत क्या है। लेकिन सही कहा आपने, मैंने जो कुछ भी किया ना अपनी बहन की खातिर किया, और अब भी मैं जो कुछ करूंगा ना वो अपनी बहन की खातिर ही करूंगा। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरी आंखें बहुत देर बाद खुल रही। बहुत गलत वक्त पर खुली हैं तुम्हारी आंखें। मुझसे गद्दारी करने का सोचना भी मत, ऐसी गलती कभी मत करना। इस भड़की हुई आग में तुम और तुम्हारा घर झुलसकर राख हो जाएगा। और इस राख को मैं फूंक मारकर उड़ा दूंगा।